सभी भाइयों को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज आप बात करांगे कि गुरु गोबिंद सिंह ने शस्त्र क्यों चखे, क्यों आनंदपुर साहब के किले में रह रहे एक संत फकीर गुरु को 14 जंग लड़ने लिए मजबूर किया गया। 22 साल की उम्र में पहली जंग लड़ी, क्या कारण रहा पहली जंग का? कौन थे वे लोग जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को इस कदर तक परेशान किया कि उन्होंने 3 साल तक आनंदपुर साहब का किला छड़ना पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह की उम्र जब 9 साल थी, जब गुरु तेग बहादुर की शहादत होती है, और गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद सिख कौम की सारी बागडोर आ जाती है 9 साल के गोविंद राय के हाथों में। अक्सर आप एक चीज़ देखते हैं, अगर किसी 9 साल के बच्चे के सर से अगर बाप का साया उठ जाता है तो उसकी किताबी विद्या और उसका बचपन सारा का सारा रुक जाता है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह के साथ सारा का सारा उल्टा हुआ। ना तो उन्होंने शस्त्र विद्या छड़ी और ना ही उन्होंने किताबी विद्या छड़ी। गुरु गोबिंद सिंह जुल्म के खिलाफ शांतिमय शहादत भी दे देते, लेकिन सिख कौम में 2 शहादतें पहले ही हो चुकी थी। गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का जुल्म इना तो बंद नहीं हुआ। जुल्म के खिलाफ लड़ने का ऐलान करना जो गुरु गोबिंद सिंह ने किया, छोटी जाता वाले नू उठाया और अपने गले लगाया। तुम मैं और बाकी सारे आपा बराबर हाँ, तुम छोटे नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। सभ्य मानस की जात एक ही पहचान, आपा एक ही गुरु की संतान है। तुसी उठो, मैं तुम्हें बादशाहिया बख्शूंगा। छोटी उम्र में ही फौज बनानी शुरू कर दी। गुरु गोबिंद सिंह ने दबे कुचले लोगों से शस्त्र जीते। यह फौज बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभने लगी। आखिर कौन थे यह लोग? ये थे बाई धारदे राजे। आखिर बाई धारदे राजे है कौन? जब आप आनंदपुर साहब के किले में जाते हैं तो उसके पीछे है ना पहाड़ी, हमको पहाड़ियाँ नजर आएगी। तो जो वो पहाड़ियाँ है, तो उन पहाड़ियों के जो राजे थे, जो 22 पहाड़ियाँ थी, तो 22 पहाड़ियों के जो 22 राजे थे उनको कहते थे बाई धार दे राजे। तो बाई धार के राजा नू यह फौज चुभने लगी। आखिर पहाड़ी राजाओं को समस्या क्या थी? पहाड़ी राजाओं को गुरु गोबिंद सिंह से कोई समस्या नहीं थी, ना ही गुरु गोबिंद सिंह के कोई किसी शस्त्रों से समस्या थी। पहाड़ी राजाओं को समस्या थी गुरु गोबिंद सिंह की फौज से, उन दबे कुचले लोगों से जिनको गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बराबर बिठा लिया। हम मनुस्मृति की धारणा देखें तो हथियार सिर्फ क्षत्रिय वर्ग रख सकता है। तो गुरु गोबिंद सिंह सोडी वंश से थे, तो क्षत्रिय थे। गुरु गोबिंद सिंह सोडी वंश से थे और क्षत्रिय थे। तो इन्हानु गुरु गोबिंद सिंह से कोई समस्या नहीं थी। जो सिख सजाए थे पहाड़ी राजाओं को, उनसे समस्या थी। कहते थे कि जो लोग हमारे पैर धोने के लिए बने हैं, जो लोग हमारी दहलीज नहीं पार कर सकते, गुरु गोबिंद सिंह उनके साथ बैठकर खा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह उनको शस्त्र सिखा रहा है। पहाड़ी राजाओं को यह समस्या थी। जो लोग पार कर सकते थे, आज वो छोटी जाता वाले हमारे जंगलों में आकर शिकार खेल रहे हैं। पहाड़ी राजाओं को यह समस्या थी। गुरु गोबिंद सिंह ने एक नगारा भी बनाया था, तो दबे कुचले लोग नगारा बजा रहे थे, तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी पहाड़ी राजाओं से। हम गुरु गोबिंद सिंह को गुरु मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी जाता वाले नू फौज से निकाले। गुरु गोबिंद सिंह को यह चीज मंजूर नहीं थी। गुरु गोबिंद सिंह
गुरु गोबिंद सिंह को कहा जाता था गरीब नवाज, क्योंकि वो गरीबों के रक्षक थे, जिनको बड़े लोग नकारा करते थे, जिनका जीना भी दुभर कर देते थे, जिनको रब का नाम लेने पर भी मनाही थी, उनका सहारा बने थे गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।